आज से क्षेत्र में लोगों के फीडबैक लेंगे। बीजेपी के प्रवासी विधायक आज गंज बासौदा में उत्तर प्रदेश के विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति हमीरपुर विधानसभा सीट से पधारे और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं सहित जनता से फीडबैक लेंगे। मैं डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा से मैं विधायक हूं और मध्य प्रदेश में जो आगामी आने वाले चुनाव हैं जिस परिप्रेक्ष्य में आपने हमसे प्रश्न किया है, तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता साल के 365 दिन और 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहता है। इलेक्शन की तैयारी चल रही है। आज आपने देखा होगा कि ग्वालियर में हमारे गृह मंत्री जी आए थे और मध्य प्रदेश सरकार का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रखा है। तो साथ ही ये भी कहा है कि जो कांग्रेस ने यहाँ पर शासन किया है वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने कोई काम किया ही नहीं है और जब जनता ने उन्हें नकार दिया उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बल पर, सुशासन के बल पर, अच्छी कानून व्यवस्था के बल पर यहाँ पर शासन कर रही है। और आप याद करिए कि जिस समय कांग्रेस से हमने ये राज्य लिया था तो बीमारू राज्य के रूप में यह राज्य जाना जाता था, डकैतों के नाम से जाना जाता था। कहीं गड़रिया गिरोह, कहीं जुझार सिंह गिरोह, कहीं पहाड़ सिंह गिरोह, इस तरीके के गिरोह हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से आदरणीय शिवराज सिंह जी ने इन वर्षों में, इतने सालों में काम करके एक व्यवस्था पैदा की है पूरे उत्तर प्रदेश में कि भयमुक्त समाज की स्थापना हो पाई है। और भयमुक्त समाज स्थापित होने के बाद से आज हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश, व्यवसाय की तरफ, शिक्षा की तरफ, अच्छी कानून व्यवस्था की तरफ, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ बढ़ा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जितने भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे माताओं से संबंधित हों, बहनों से संबंधित हों, चाहे छात्रों से संबंधित हों, चाहे रोजगार से संबंधित हों, सभी योजनाओं को लेकर के हम और हमारे कार्यकर्ता जन जन तक जा कर के पुनः हम माननीय शिवराज सिंह जी को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए 2024 में पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ग्वालियर की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय जी महासचिव राष्ट्रीय, इसके बाद आपके विश्वास सारंग जी हमारे यहाँ जिले के प्रभारी, इन्होंने भी ये कहा है कि बीजेपी 2/3 बहुमत से फिर से जीत के आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारा जो सरकार है, सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड जब आप देखेंगे तो मैंने विभिन्न योजनाओं की चर्चा आपसे की है। उन योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से आम जनमानस को लाभ मिला है, सुशासन को महसूस किया है लोगों ने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है जो पहले चरम पर था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता पुनः मतदान करने जा रही है शिवराज जी के पक्ष में। तो जो भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है वो अच्छा सा सही है। कांग्रेस भी लगातार आप पर आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पर कि गरीबी और जो भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर आप बजट देख लीजिए ना कि कांग्रेस के शासन में क्या बजट होता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या बजट है। उनसे कितना गुना हमने बजट को बढ़ाया है। कृषि के क्षेत्र में हमने किसानों को क्या सुविधाएं दी हैं। तो आरोप लगाने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर वो इतने ही अच्छे होते तो जनता यहाँ की इतनी समझदार है कि 3-3 बार उनको धूल चटाई है और उनके काले कारनामे आज भी लोगों को याद है। लोग कैसे, यहाँ तक कि नक्सलवादियों ने मंत्री की गर्दन काट करके अपने साथ में लेकर के चले गए, कैसे लोग लूट लिए जाते थे। ये तमाम सारी चीज़ें लोगों को अभी भी बार बार उसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। तो लोग उनको माफ़ करने की स्थिति में नहीं है। चाहे प्रदेश की बात हो कमलनाथ जी की, और चाहे भारत सरकार में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका नेतृत्व है उसकी बात हो। उनके काले कारनामे इतने हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर उनको गिनाया जाएगा तो शाम हो जाएगी। और उन्हीं काले कारनामों को छुपाने के लिए उन्होंने यूपीए से नाम बदल करके A.I. वो उसको इंडिया का स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। नाम बदलने से कारनामे नहीं बदलेंगे। कारनामे अक्षर सा लोगों के सामने हैं और उन काले कारनामों को याद करके हमारे सुशासन को देखते हुए हम लोगों को पुनः सरकार में मौका देने जा रही है सरकार। यहाँ की जनता, हम यहाँ की जनता का धन्यवाद देंगे।